इसलिए किसी को अगर अपने आप पर घमंड है तो वो चुनाव लड़के देख ले, उसका क्या हश्र होता है। माननीय चंद्रशेखर जी विगत चुनाव में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चुनाव लड़े और आपने देखा कि पूरे देश के भीम आर्मी के साथियों ने वहाँ अपना धन बल जनबल लगाया, जोर लगाया, लेकिन क्या हुआ, अपना जमानत भी नहीं बचा पाए। मिशन और मूवमेंट को बेचने के ख्याल से नहीं, मिशन और मूवमेंट को गिरवी न रखें लोग। मिशन और मूवमेंट को अगर बचा के रखना है तो बहुत तरह के लोग, चाहे उदित राज हों, चाहे रामदास अठावले हों, इन लोगों ने भी बहुत दिनों से पार्टियां बनाई, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में अपना बीजेपी निशाना साधती है इंडिया अलायंस के ऊपर। उसी प्रकार से आकाश आनंद जी जो ट्वीट किए हैं, उस ट्वीट को लगातार लोग जोड़ रहा है। सर, बहन कुमारी मायावती जो आकाश आनंद जी को जो अपना उत्तराधिकारी बनाई हैं, तो काफ़ी जो कहने की बहुजन समाज के लोग, जो नेता लोग अपने आप को मान रहे हैं, काफ़ी लोग जैसे वो एकदम बिना पानी की मछली के जैसे तिलमिला रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं। और जहां तक सवाल है उत्तराधिकारी बनाने का, तो वो पार्टी का नीति है, पार्टी अपना जाने, पार्टी के नेता जाने। लेकिन तिलमिलाने की बात जहां तक कर रहे हैं, तो जो मिशन मूवमेंट के लोग हैं वो कभी नहीं तिलमिला सकते हैं। जो गैर मिशनरी लोग हैं वही लोग ये सब बात कर सकते हैं, जिनको अपना स्वार्थ जिन पर हावी है कि मैं बन जाऊं। लेकिन आपको इतिहास मालूम होगा कि मान्या बहन जी ने कितने लोगों को जीरो से हीरो बनाया, और जब हीरो बन गए तो दूसरे दल का दामन थाम लिए। तो कैसे किसी पर भरोसा करे बहन जी कि वो बहन जी के मिशन मूवमेंट, मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जिन पर उनको भरोसा होगा उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाएंगे। जैसा कि मान्यवर कांशीराम साहब अपने साथ मान्या बहन जी को चलाया और बहन जी पर उनको भरोसा लगा कि बहन जी मिशन मूवमेंट को संभालेगी, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसी प्रकार मान्या बहन जी को भी ये भरोसा हुआ कि हमारा उत्तराधिकारी जो है आकाश आनंद इसका संभालेगा, तो उन्होंने बनाया। ये पार्टी का बात है, उसमें हम लोगों को क्या करना है। तो कहीं ना कहीं इस पर लोग सर बोल रहे हैं कि बहन जी पहले वाला जो वीडियो लगातार लोग सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि बहन जी का ही ये बयान है कि हमारा उत्तराधिकारी वही होगा जो हमसे 20 साल छोटा होगा, ऑन मैरिज होगा, चमार जाति के होगा। लगातार वो पहले वाला ही वो वीडियो कभी लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, जहाँ तक आपने बहन जी के उस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये बहन जी जिस मोराबादी मैदान में, सॉरी, ये रामाबाई स्टेडियम में बहन जी ने ये बात को कहा था। मैं भी उस मीटिंग में था जिस समय इन्वेलप में रखा गया कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। वो इन्वेलप में बंद हुआ और उस मीटिंग में मैं भी था। बहन जी ने घोषणा जब किया तो बहन जी ने कहा कि मैं, उस समय लोग आकलन कर रहे थे कि दूसरे लोग बीएसपी के उत्तराधिकारी बनेंगे, तो बहन जी ने कहा था कि मैं अपना उत्तराधिकारी अनुसूचित जाति वर्ग से ही बनाऊंगी। तो आकाश आनंद तो अनुसूचित जाति के हैं। उन्होंने कहा कि अपने से छोटे आदमी को बनाऊंगी, तो आकाश आनंद जी तो उनसे छोटे ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित करके जाऊंगी, तो अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहन जी अपने किसी उस किए गए वादे से मुकरी तो नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं कि चमार जाति से, उन्होंने चमार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, मैं उस मीटिंग में था। उन्होंने कहा था अनुसूचित जाति से मैं बनाऊंगी, क्योंकि उस समय लोग आकलन कर रहे थे गैर अनुसूचित जाति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी बना देंगी, बहन जी सौंप देंगी, कमान सौंप देंगी।
उस पर बहन जी ने ये बात कहा था। तो ये अब वो पार्टी क्या निर्णय लेती है, वो जो पार्टी में जो लोग हैं वो लोग जानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने गलत कोई कुछ नहीं किया। उत्तराधिकारी तो जिंदगी के किसी का कोई ठीक नहीं। अब संभवतः 66-67 बरस की बहन जी हो गई, तो अब तो उत्तराधिकारी बनाना लाजमी है। और जहाँ तक पूरे देश में बहुजन समाज के ग्राफ को बढ़ाना है तो नौजवान को आगे लाना होगा। नौजवान ही आगे जाएगा तो नौजवान प्रेरित होकर के जुड़ेंगे। कार्यक्रम नहीं होने से आपने देखा कि बहन जी का कार्यक्रम लंबे समय से बिहार में नहीं हो रहा था, अन्य प्रदेशों में नहीं हो रहा था, जिससे बसपा का ग्राफ गिरा। तो आज बहन जी ने एक नौजवान को उत्तराधिकारी बनाया जो काफ़ी समझदार है, तेज दरार है, MBA की पढ़ाई विदेश से किया है। उस आदमी को उत्तराधिकारी बहन जी ने बनाया। तो आज पूरे देश में घूम करके उस आदमी को जिम्मेदारी दिया है बहन जी ने। वो आदमी पूरे देश में बसपा के ग्राफ को बढ़ाएगा, मुझे विश्वास है। यहीं पर देखा जाए कि भीम आर्मी का चीफ पूरा इसको आग बबूला है, जो कहने की बामसे जो संगठन जो चलाते हैं वो बामन मेश्राम जी, पूरा इनमें बहन जी को आग बबूला है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिसकी जितनी सोच है उतना अपना सोचता है। जहाँ तक माननीय चंद्रशेखर जी की बात है, तो आपने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था कि 2 सीट के लिए बेचारे गिलगिलाते फिर रहे थे, कभी अखिलेश जी के पीछे जाने के लिए, कभी कांग्रेस के पीछे जाने के लिए। तरह तरह से उनको ये लगा। पहले तो उन्होंने भीम आर्मी बनाया कि एक नौजवानों का हमने संगठन बना करके जुल्म ज़्यादती को रोकेंगे, लेकिन अब उन्हें लालच पकड़ा कि मैं भी CM बन जाऊं, तो उन्होंने पार्टी बना दिया और पार्टी बना करके अपने जो आजमाइश करने लगे। लेकिन अभी कहीं खाता खुल नहीं पाया है और कोई वेट भी नहीं देता है कोई दल। बामन मेश्राम ने तो खुद पार्टी बना लिया है, अभी कहीं कोई खाता नहीं खोल सका, अभी कहीं अभी उनका जमानत तक उनका कैंडिडेट नहीं बचा पाता है। तो आपको पुनः मैं इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि उदित राज जी एक बार जब कर्मचारी संघों का परिसंघ चला रहे थे और वो जब उस समय बौद्ध धर्म की बात करके और एक सम्मेलन किए, लोग जुट गए, तो उनको घमंड हो गया कि हमारे नाम पर लोग आ गए। तो दोबारा जब वो सम्मेलन किए और उसमें जब बाहर जो आए थे तो उसमें बहन जी का शिकायत कर दिए, और दोबारा जब उनको घमंड ला दिया, भीड़ देख करके उनको घमंड हो गया, तो दोबारा जब कार्यक्रम किए तो टाई फीस हो गया। तो ये लोग बाबा साहेब के मिशन के नाम पर, संतों गुरुओं महापुरुषों के मिशन के नाम पर जो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि मेरे नाम पर लोग इकट्ठे हैं। लेकिन जिस समय चुनाव लड़ते हैं तो उनके अपनी पानी पता चल जाती है कि हम कितने पानी में हैं। तो इसलिए लोगों को केवल जो है अपने भीड़ मिशन और मूवमेंट के नाम पर जुटा लेना और वोट कास्ट कर लेना, दोनों में फर्क है। इसलिए किसी को अगर अपने आप पर घमंड है तो वो चुनाव लड़के देख ले, उसका क्या हश्र होता है। माननीय चंद्रशेखर जी विगत चुनाव में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चुनाव लड़े और आपने देखा कि पूरे देश के भीम आर्मी के साथियों ने वहाँ अपना धनबल जनबल लगाया, जोर लगाया, लेकिन क्या हुआ, अपना जमानत भी नहीं बचा पाए। तो इसलिए कहना और करना दोनों में अंतर है। माननीय चंद्रशेखर जी अभी यंग हैं, अपने जोर लगा रहे हैं, लगाएं, लेकिन मिशन और मूवमेंट को बेचने के ख्याल से नहीं, मिशन और मूवमेंट को गिरवी न रखें लोग। मिशन और मूवमेंट को अगर बचा के रखना है तो वो मात्र अगर देश में, आज जब भी आपने एक प्रश्न किया था इसके पहले कि खड़गे जी का नाम लोग ले रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि खड़गे जी का नाम लोग इसलिए ले रहे हैं कि बहन जी से लोगों को डर है। बहन जी के डर से लोग खड़गे जी का नाम ले रहे हैं, न कि खड़गे जी के मेरिट पर लोग नाम ले रहे हैं। वही हाल है कि अगर देश में अगर
दूसरे दल के लोग अगर डरते हैं तो बीएसपी से डरते हैं, अदरवाइज ये बामन मेश्राम और चंद्रशेखर जी के बुद्धि की बात नहीं है कि वो उस मिशन मूवमेंट को लोगों को माने डिगा दे और डरा दे। इसलिए वो लोग अपना कर रहे हैं। सब लोग देखिए, बहुत तरह के लोग, चाहे उदित राज हों, चाहे रामदास अठावले हों, इन लोगों ने भी बहुत दिनों से पार्टियां बनाई, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में अपना क्या उन लोगों का हश्र हुआ देखे। एक बार भी सत्ता में नहीं वो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सका। मंत्री बन जाना अलग बात है, लेकिन नेतृत्व अपने हाथ में लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने 4-4 बार मुख्यमंत्री बन के दिखा दिया, और 4-4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में जो करके दिखा दिया, शायद सपने में भी कोई उतना नहीं कर पाएगा जो उन्होंने करके दिखा दिया। इसलिए लगातार लोग सर ये भी एक सवाल उठा रहे हैं कि जो परसों जो इंडिया अलायंस की बैठक हुआ था, तो वहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी निशाना साधती है इंडिया अलायंस के ऊपर, उसी प्रकार से आकाश आनंद जी जो ट्वीट किए हैं, उस ट्वीट को लगातार लोग जोड़ रहा है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग मिले जुले हैं। देखिए, वो तो लोग शुरू से कहते आए, जब मान्यवर साहब पार्टी बनाए, और मान्यवर साहब जब 1984 में पार्टी बनाए, तो लोग कहते थे कि कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस के एजेंट है। लेकिन 2% उस समय वोट जब कम हुआ तो कांग्रेस कई एक सीटों पर खिसक गई। तो आज अगर बीजेपी को भी डर है तो बहुजन समाज पार्टी से डर है। ये अखिलेश और ये लालू से बीजेपी को डर नहीं है, इसलिए कि वो जानता है बीजेपी की तो एक स्टेट में है। लेकिन बहन जी एक ऐसा है कि हर स्टेट में प्रभाव डाल देती हैं, वोटरों पर प्रभाव डालती हैं और इलेक्शन पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए ये कहना और करना दोनों में अंतर है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी कभी मिशन और मूवमेंट से कभी अलग हटने वाली नहीं है, और ये कभी बीजेपी के, आपने देखा कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी माननीय बहन मायावती जी, लेकिन बीजेपी के साथ लेकर बनी, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं दी। इससे बड़ा क्या सबक हो सकता है? तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो साथी देख सकते हैं जिस प्रकार से सर अपना बात को रखे हैं। अब सर के बातों से कितना संतुष्ट है, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।